हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे गार्डन के डॉग फ्लावर्स इतने हैवी ब्लूम हुए हैं कि आपको एक भी लीव्स नहीं दिख रही होंगी। फूलों से ही पूरा प्लांट भर गया है, ढेर सारे फूल खिल के आए हैं। ऐसे जब प्लांट में फ्लावरिंग होती है ना तो मन खुश हो जाता है। तो इस प्लांट की प्रॉपर देखभाल हो रही है, अच्छे से केयर हो रही है, इसलिए ये प्लांट इतने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये विंटर ग्रोइंग प्लांट होता है और विंटर में पूरे विंटर ही फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए मैं पूरा प्लांट ही आपको दिखाऊं तो पूरे प्लांट में फ्लावरिंग हुई है, ढेर सारे फूल खिल के आए हैं। तो ये एक कलर है और दूसरा कलर मेरे पास वाइट कलर है। ये वाला प्लांट मैं बाद में लेके आई थी। ये प्लांट अभी छोटा है और फ्लावरिंग स्टार्ट कर रहा है। बर्ड्स इसमें भी बहुत सारे बन रहे हैं, तो ये भी आगे चल के इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर देखभाल करती हूँ। तो ये देखिए ये गुच्छों में फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको भी अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये डॉग फ्लावर्स हैं। डॉग फ्लावर इनकी लुक की वजह से इनका नाम पड़ता है। देखिए ये जो इनका लुक है ना बिल्कुल डॉग की तरह ही होता है। तो इसका जो शेप है, इसका जो डिज़ाइन है, इसीलिए इसको ये नाम मिला हुआ है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस प्लांट की केयर बताने वाली हूँ, प्रोपोगेशन बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखकर पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। देखिए ये जो डॉग फ्लावर्स होते हैं ना नवंबर दिसंबर से नर्सरी पे अवेलेबल हो जाते हैं। 20 रुपीज़ पर प्लांट मिलते हैं। मैंने खुद भी इसे 20 रुपये में परचेज़ किया है और देखिए 20 रुपये के हिसाब से ये प्लांट कितने ज़्यादा फ्लावर्स दे रहा है। तो आपको इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो जब इस प्लांट को मैं नर्सरी से लेके आई थी तो ये देखिए ये 8 इंच का पॉट है। एक DIY पॉट में ही लगाया हुआ है और इस तरह से ये फ्लावर्स दे रहा है। तो जब मैंने इसका सॉइल मिक्सचर तैयार किया था, तो अगर आप सॉइल मिक्सचर अच्छा बनाएंगे ना तभी ये जो प्लांट है फूलों से भरेगा। कलियाँ अलग से बन रही है और फूल अलग आ रहे हैं। तो इसमें भी जो मैंने सॉइल मिक्सचर लिया था वो मैं आपको बता दूं। एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लिया था, उसमें एक हिस्सा रिवर सैंड मिक्स किया था और तीसरा मैंने इसमें कंपोज ऐड किया था। अच्छा कंपोज ऐड करेंगे ना तभी प्लांट इस तरह से ढेर सारी न्यू ब्रांचेस बनाएगा और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा फूल खिल के आएंगे। तो मैंने भी ऐसा ही किया था, इसलिए ये इतने हैवी फ्लावर्स दे रहा है। तो 1/3 की रेशियो में मैंने इसका सॉइल मिक्स बनाया था। गार्डन सॉइल के साथ साथ रिवर सैंड भी मिक्स किया था और कंपोस्ट भी। उसके बाद ये इस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये सॉइल मिक्सचर लेना है आपको और इस सॉइल मिक्सचर में प्लांट को रिपोर्ट कर देना है तो आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा। देखो उसके बाद अगर हम इसके सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना मैक्सिमम प्लांट सन लविंग होते हैं। जितनी अच्छी धूप मिलती है उतने ही ज़्यादा फूल खिल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके फ्लावर्स कितने हैवी ब्लूम हुए हैं क्योंकि इसे पूरे दिन की सनलाइट मिल रही है। सुबह से शाम तक पूरे दिन इस प्लांट पे धूप पड़ रही है, इसीलिए इतने हैवी क्वांटिटी में ये फ्लावर्स दे रहा है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। जो सन लविंग प्लांट होते हैं इनको फुल सन में रखिए। अगर अब फुल सन नहीं आता आपके गार्डन में तो 2 से 3 घंटे की सनलाइट भी देंगे ना तभी भी ये फ्लावरिंग कर लेगा। तो इस तरह से इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट अच्छी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस प्लांट को फुल सन में रखना है, डायरेक्ट सन में रखना है। उसके बाद हम वाटरिंग की बात करेंगे। तो अगर हम प्लांट को फुल डे की सनलाइट में रखते हैं तो जाहिर सी बात है फ्रेंड कि इनकी जो सॉइल होती है बार बार ड्राई हो जाती है। तो आपको इसमें टाइम टाइम से वाटरिंग करते रहना है। डेली एक बार वाटरिंग की नीड होती है। अगर सॉइल एक दिन में ड्राई हो जाती है तो आप डेली इसमें वाटरिंग कीजिए। अगर आपके गार्डन में ज़्यादा धूप नहीं आ रही और सॉइल हल्की सी गीली दिख रही है तो आप एक दिन स्किप कर दीजिए और अगले दिन उसमें वाटरिंग कीजिए। बार बार एक्सेस वाटर नहीं करना, अदरवाइज़ क्या होता है इसमें फंगस का अटैक हो जाता है, छोटे छोटे पेस्ट का अटैक हो जाता है और वो प्लांट धीरे धीरे डाई हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। लिमिटेड वाटरिंग करनी है, सॉइल ड्राई होने पर ही उसमें वाटरिंग करनी है। उसके बाद हम लोग कंपोस्ट की बात करेंगे। कंपोस्ट का बहुत अहम रोल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अगर आपने सॉइल मिक्सचर में अच्छा कंपोस्ट ऐड कर दिया था तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करके इस तरह से पूरा पॉट भर देगा। जैसा मेरा पॉट आप देख रहे हैं ना, पूरा हर तरफ से इसने पॉट को कवर कर लिया है और ढेर सारी ब्रांचेस प्रोड्यूस की है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसमें लीफ मोल्ड यानी कि पत्तियों की खाद डाली थी। पत्ती की खाद मैं खुद घर पर बनाती हूँ और वही इस प्लांट में मैंने ऐड किया था और आपके सामने रिजल्ट है कि पत्तियों की खाद जो घर पे बनाई थी उसको डालने के बाद प्लांट में क्या ग्रोथ हुआ है और क्या फ्लावर्स खिल के आए हैं। तो इस तरह से आपको सॉइल मिक्सचर में अच्छा सा कोई कंपोस्ट ऐड करना है, चाहे काउडंग कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट, चाहे पत्तियों की खाद। तो ये है कंपोस्ट। उसके बाद कंपोस्ट बस एक बार सॉइल मिक्स में डाल देंगे रिपोर्टिंग के समय। उसके बाद इस प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र की नीड होती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आप प्लांट में ऐड करते हैं तो उनका इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। लिक्विड होने की वजह से प्लांट को जल्दी मिल जाता है और उसमें प्लांट तेज़ी से फ्लावरिंग करता रहता है। इसलिए मैं पूरे विंटर जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही ऐड करती हूँ और ढेर सारे फ्लावर्स से मेरा जो गार्डन है ना वो भरा रहता है। मेरे चैनल पर एक फ्रेंड के कमेंट भी आए थे कि उन्होंने बोला था कि
कि रिपोर्टिंग के कितने दिन बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि प्लांट कितना छोटा है और कितनी जल्दी वो स्टैंड करके ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। पहले तो जब हम सॉइल मिक्स में कंपोज ऐड कर देते हैं और प्लांट ग्रोथ करता है तो पहले उसे ग्रोथ करना होता है, इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस बनानी होती है। तो आप उनको मैंने 1 मंथ लिखा था, लेकिन आप चाहें तो 15 से 20 दिन की गैप पर भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर देते हैं। जब एक बार प्लांट स्टैंड कर ले और इस तरह से न्यू ब्रांचेस बनाना शुरू कर दे, कलियाँ बनाना शुरू कर दे, तब आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए। 15-20 दिन की गैप पर भी, यानी रिपोर्टिंग के 15 या 20 दिन के बाद आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर दीजिए। तो प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बन के आएंगी और फूल खिलेंगे। तो आपको ऐसा करना है। तो ये रिक्वेस्ट थी, कमेंट था चैनल पे, इसलिए मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो इस तरह से आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है 15 से 20 दिन की गैप पे। और उसमें आपको क्या लेना है, आप जो किचन वेस्ट होता है, बनाना पील, ऑरेंज पील और अनियन पील का फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र लोग बनाते हैं, गार्डन में ऐड करते हैं प्लांट में, तो उससे भी हैवी ब्लूमिंग होती है। लेकिन मैंने जो 3 बताया ना लिक्विड में, बनाना पील, ऑरेंज पील और अनियन पील, इन्हीं 3 को यूज़ करके मैं अपने प्लांट से हैवी ब्लूमिंग लेती हूँ। और ये देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा क्या फूल खिलेगा किसी प्लांट पे। देखिए, एक भी लीव्स नहीं दिखेगी, सिर्फ फूलों से लद गया है ये प्लांट। तो मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ और इससे इस तरह से पूरे विंटर हैवी ब्लूमिंग लेती रहती हूँ। अदर भी मैं आपको प्लांट दिखाऊं तो देखिए, ये वाला प्लांट देख सकते हैं, ये वाला फ्लावर्स देख सकते हैं। देखिए पूरा पॉट भरा होगा और यहाँ पर देखिए ये इतना खूबसूरत ना पूरा पॉट है, फूलों से भर गया है। तो इसी तरह से मेरे गार्डन में सारे जो प्लांट है ना हैवी ब्लूमिंग करते हैं, क्योंकि मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र इनमें ऐड करती हूँ। तो आपको भी यही करना है और इस तरह से हैवी फ्लावर्स लेने हैं। उसके बाद लास्ट में हम पेस्ट की बात करेंगे। कभी कभार प्लांट पे पेस्ट की अटैक हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, नीम ऑयल या फिर किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देना है प्लांट में। तो वो जितने भी पेस्ट लगे हैं वो रिमूव हो जाते हैं। कैसे ऐड करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी ही चीज़ें मेरे चैनल पे अपलोड हैं कि पेस्टिसाइड को यूज़ कैसे किया जाता है, वो सर्च करके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो भी वीडियो अवेलेबल है। और उसके बाद में एक और प्रोपोगेशन इसका बता दो। प्रोपोगेशन भी इसका ईजी होता है फ्रेंड। जैसे आजकल विंटर में आपने इसका प्लांट लगा दिया और इसकी कटिंग भी लगाना चाहते हैं ना, तो इस तरह से एक छोटी सी ब्रांच लेके इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। तो कुछ दिन में इस ब्रांच में रूटिंग हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके गार्डन में नया प्लांट ऐड हो जाता है। और दूसरा तरीका है सीड से ग्रो करने का। तो अभी जब ये फ्लावरिंग करेगा तो इसमें सीड्स नहीं बनाना है। फरवरी एंड मार्च में, अप्रैल में इनके जो सीड्स होते हैं वो बनते हैं। जब इसमें फ्लावर कम हो जाते हैं, कम फ्लावरिंग होती है, तो उस समय इनके जो ये फ्लावर्स है ना ड्राई होते हैं। तो इन्हीं में अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। एक ही सीड पॉट में ढेर सारे सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे। तो उनको आपको मार्च अप्रैल में कलेक्ट करके स्टोर करके रख लेना है एयर टाइट कंटेनर में, और उसे नेक्स्ट सीजन के लिए आप ग्रो कर सकते हैं अगले विंटर सीजन में। तो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग के थ्रू भी ग्रो हो जाता है। तो ये था डॉग फ्लावर और इसको ग्रो करने का तरीका, इसकी केयर, इसकी पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दे दी है। इस तरह से अगर आप इसकी केयर करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करते रहते हैं, कंपोस्ट ऐड करते हैं, अच्छी से सनलाइट और वाटरिंग करते हैं टाइम टाइम से, तो आपको ये प्लांट इस तरह से हैवी ब्लूमिंग करने वाला है। देख सकते हैं मेरे फ्लावर्स ने क्या दिल को खुश करने वाली फ्लावरिंग की है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह के प्लांट की केयर और प्रोपोगेशन वीडियो अपलोड है, जिससे आपको गार्डनिंग में सपोर्ट मिलेगा। जल्दी ही किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से फिर मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।